पुंछ जिले में फौज ने नूरकोट के इलाके में 2 मशकूक बैग बरामद किए हैं। एलओसी के देगवार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इन बैग्स को बरामद किया गया। बरामदशुदा बैग्स में 3 देसी साख्ता बम बरामद हुए हैं। फौज के एंटी बम स्क्वाड ने इन देसी साख्ता बमों को नाकारा बना दिया है। इलाके में फौज की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 1.5 साल से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर युद्ध संघर्ष विराम चल रहा है, जिसके कारण इलाके में शांति है। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से भाग नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कल देर रात फिर एक बार नापाक हरकत को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के दिगवार सेक्टर के नूरकोट इलाके से घुसपैठ की कोशिश करवाई गई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जब सेना ने पूरे इलाके की तलाशी ली तो इस इलाके में सेना को जो संदिग्ध बैग मिले, 2 संदिग्ध बैगों में जांच करने पर उनमें से 3 आईडी मिली, जिनको आज सेना की तरफ से जो नष्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी भी उस पूरे इलाके में जो है एक तरफ दहशत का माहौल है और दूसरी तरफ सेना जो है लगातार उस इलाके में तलाशी कर रही है क्योंकि कहीं कुछ और ना मिल पाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर इस तरह की हरकतें अंजाम दे रहा है। लेकिन भारतीय सेना जो चौकस है वो उसकी हर हरकत को नाकाम कर रही है। इसलिए आज फिर एक बार जो है दिगवार में इस तरह का माहौल है, लेकिन सेना पूरी तरह से चौकसी से अपने काम को अंजाम दे रही है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। डीजीपी जम्मू कश्मीर ने जैनपुरा शोपियां में थाना दिवस में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वादी में अमन कायम हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमन को बरकरार रखने की अवाम और पुलिस दोनों की इज्तिमाई जिम्मेदारी होगी। वादी में सिनेमा घर खोलना इस बात की जानिब इशारा है कि वादी में हालात अब पुरअमन हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के लिए अब भी लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां मिलिटेंटों को इन लॉन्चिंग पैड से बाहर निकालने नहीं दे रही है और जो भी सरहद अबूर करने की कोशिश करेगा उसे मार गिराया जाएगा। आज आपने वो बच्चे देखे जो रोजगार के बाकी जरिए पाने के लिए जहां पर इस जगह पे पहुंचे। आपने लोगों को सुना जिन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि जो हालात बदले हैं, इस बदले हुए हालात में हमारी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने, हमारी इंतजामिया ने, हमारे सब लोगों ने मिल कर के बहुत बड़ा काम किया है। और आज इस वक्त तरक्की के काम, अमन को और पुख्ता करने के काम पुलिस, इंतजामिया, आवाम सभी मिलकर के करने के लिए तैयार हैं। आपने जिक्र किया कि जहां पर सिनेमा कुछ दिन पहले खुला, ऑनरेबल एलजी साहब आए, इसके साथ पुलवामा में एक थिएटर बना जिसका साइज ये लगने लग गया है कि छोटा है, क्योंकि ज़्यादा लोग उसमें आकर के बच्चे अपनी एंटरटेनमेंट चाहते हैं। ये ऐसी जगह हैं जहां पर बच्चों को, बुजुर्गों को, परिवारों को, फैमिलीज को, सबको एक साथ बैठ करके अपने आप को एंटरटेन करने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी कुलदीप खुड़ा ने पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम किया है। न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी बातचीत में कहा कि ऐसी तंजीमों की तरफ से की जाने वाली मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने के लिए ये दुरुस्त कदम है। वाज़ेह है कि आज एनआईए और ईडी की जानिब से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे गए और 100 से जायद पीएफआई लीडरों और कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठाया है। मैं ये कहता हूँ कि ये स्टेप देर से उठाया गया, लेकिन उठाया गया, इसको रिलेंटलेसली चलाना है ताकि इंडिया में जो एंटी नेशनलिज्म ने रूट पकड़े हैं, जो एंटी इंडिया के साथ साथ प्रो पाक एलिमेंट्स है यहाँ पे, उनको सख्ती से डील करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अरुण कुमार मेहता का कहना है कि जमीन के डिजिटल पासबुक्स सितंबर के आखिर तक फराहम कर दिए जाएंगे। रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन से मुतल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए ए.के. मेहता ने कहा कि पासबुक 3 जबानों अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में दस्तयाब होगा, जो रिकॉर्ड को शफाफ बनाएगा और बदनवानी और धोखाधड़ी को खत्म करेगा। कौमी शाहराह पर फलों से लदी गाड़ियों के आसानी से गुजरने की बात करते हुए उनका कहना है कि यह मसला 10 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। सितंबर के अंत तक जितने भी लैंड ओनर्स हैं सबको डिजिटल पासबुक 3 लैंग्वेजेस में, यानी कि हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में दे दिए जाएंगे। और वो पहली बार होगा कि आपको लैंग्वेज उस लैंग्वेज में मिलेगा जो आप समझते हैं, क्योंकि पहले तो जो लैंग्वेज लिखी जाती थी किसी की समझ में तो आता नहीं था क्या लिखा हुआ है। तो मुझे हिचक नहीं कहने में कि
सबसे पारदर्शी व्यवस्था बन चुकी है जम्मू कश्मीर। चाहे वो कोई भी एक्सपेंडिचर हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, सब कुछ पारदर्शी किया जा रहा है और लैंड पासबुक उसका एक हिस्सा है। और लैंड डिस्प्यूट्स अगर नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम सोसाइटी में नहीं होती। तो एक कोशिश है कि लैंड डिस्प्यूट्स ख़त्म हो। और जो बहुत बार ऐसा हुआ कि लैंड किसी की है ही नहीं, उसने दूसरे को बेच दिया, और जब उसको पता लगता है कि ये लैंड उसकी थी नहीं, उसने मुझे बेच दिया, तो पैसे कैसे वापस लेगा। तो इन चीज़ों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से रोक दिया जाए। आज से 1 साल पहले आपको याद होगा कि मई के आसपास में 2021 में 12 घंटे लाइट मोटर व्हीकल को लगते थे। बड़ी गाड़ियों पर तो 24 घंटे से ऊपर ही लगाते हैं। फिर ऐसा वक्त है कि हम लोग 5 घंटे में लाइट मोटर व्हीकल आने लगी और हेवी मोटर व्हीकल 7 घंटे में आने लगी। 7-8 घंटे खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों के बीच खिलाड़ी हैं जिला श्रीनगर और जिला बड़गाम के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि 4 साल से जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत न होने से अफसरशाही चल रही है, जो कि अवामी हुकूमत की मुतबादल नहीं हो सकती है। मसूदी ने कहा कि वादी कश्मीर की मेवा सनत को बचाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो पॉलिसी मुरतब करे ताकि मेवा सनत को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। उन्होंने इसे कबल पुलवामा में पार्टी कारकुनान के साथ तबादले ख्याल किया। इजलास में एनसी जिला सदर पुलवामा गुलाम महिउद्दीन मीर और डीडीसी मेंबर अब्दुल अजीज मीर के अलावा गुलाम नबी नेलूरा भी मौजूद थे। कि एक जमहूरी मुल्क में जो दावा करता है कि सबसे बड़ी जमहूरियत होने का, वहाँ पर 4 साल से यहाँ नुमाइंदा हुकूमत है ही नहीं और अफसरशाही मुतबादिल नहीं हो सकती है एक मुंतखब सरकार की, क्योंकि अफसर से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक पॉलिसी मुरतब करे, इस चीज़ का वो पहले अंडरस्टैंड करे कि मुश्किलात क्या है, मसाइल क्या हैं, फिर उन मसाइल का इजाला करे। क्या वजह है कि अगर बाकी जगह पर आप राहत दे रहे हैं जीएसटी में, क्या वजह है कि आप पैकेजिंग मटेरियल में राहत नहीं देंगे? अगर राहत देंगे तो उनके लिए बड़ा आसान होगा फिर ये पैक करके फिर ये बेचना। और क्या वजह है कि क्या वजह है कि दरवाजा रखी जाती है, गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, मेवसलती गाड़ियाँ 10 दिन लग जाते हैं गाड़ी को जम्मू पहुँचने में, उससे भी ज़्यादा और 2-4 दिन मंडी में आज़ादपुर मंडी भेजने में। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अरुण कुमार मेहता का कहना है कि मंशियात का खात्मा एक अवामी तहरीक होनी चाहिए। आज श्रीनगर में एक प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात करते हुए के मेहता ने कहा कि ग्राम सभा को ऐसे लोगों की शिनाख्त करनी होगी जो ऐसे बेचते हैं या फरोग देते हैं, और हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि इस लानत को खत्म किया जाएगा। की प्रॉब्लम के बारे में बढ़ गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग ड्रग के बारे में इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हम लोग बहुत सारी इवेंट्स कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो ड्रग लेता है वो खुद तो बर्बाद होता है, साथ में फैमिली भी बर्बाद होती है। तो ड्रग के बात को पर्दे के अंदर छुपा के रखने से कोई फायदा नहीं होगा, सीधे हमें लोगों को मदद करनी पड़ेगी। तो मकसद ये है कि इन स्पोर्ट्स के माध्यम से लोगों को ड्रग की आदत से भी बाहर निकालें ताकि उनको मदद हो सके, तो उनको मदद की ज़रूरत है। यही तो बोल रहा हूँ मैं कि जब पंचायत के लेवल पे ग्राम सभा की मीटिंग लोग बता दें कौन पेडलर्स हैं और कौन विक्टिम्स हैं, बाकी सरकार देख लेगी। एलजी रोलिंग ट्रॉफी क्रिकेट का आगाज आज चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने एसके स्टेडियम श्रीनगर में ट्रॉफी की नकाब कुशाई के साथ किया। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अरुण मेहता का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के खेलों की राजधानी बन सकता है। श्रीनगर से खास रिपोर्ट। एसके क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर तलबा और दीगर नौजवानों से खचाखच भरा हुआ था और मौका था एलजी रोलिंग कप क्रिकेट 2022 के इफ्तिताह का। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अरुण मेहता ने कश्मीरी कारीगर की बनाई हुई ट्रॉफी की नकाब कुशाई की। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स एंड मिशन यूथ एलजी रोलिंग क्रिकेट ट्रॉफी का इनेकाद कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता का कहना है कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का खेलों का दारुल हुकूमत बनाना एक मिशन है। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 57 फ्लड लाइट स्टेडियम कायम किए गए हैं। आज से 3 साल पहले सिर्फ 3 लाख लोग खेलते थे एक साल में, और आज इस पर मिनिमम 35 लाख खेलेंगे। 12 टाइम्स इंक्रीज हुआ है 3 इयर्स में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर हम लोग इसी स्पीड पर बढ़ेंगे तो आई एम होपिंग दैट 70 लाख पीपल विल प्ले एंड व्हाट वी वांट कि वेदर यू आर अ सीनियर पर्सन एज 60 प्लस और यू आर 18 to 35,
or you are between 5 and whatever the 18, everyone should play, and playing is a part of your life. इफ्ताही तकरीब में तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। क्रिकेटर्स का कहना है कि ये क्रिकेटर्स के लिए अपना टैलेंट दिखाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सर यही कि जो भी हिडन टैलेंट है वो ऊपर आता है, वो एक्सपोज होता है। आज तक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जैसे कि ये टूर्नामेंट है, इससे जो भी हिडन टैलेंट है वो ऊपर उभर के आएगा। जी, इससे बहुत फ़ायदा मिला। जैसे क्या बोलते हैं, हिडन टैलेंट वहाँ बाहर आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने टूर्नामेंट किया है इधर पे। ऐसे बहुत बाकियों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सुभाष चंद्र का कहना है कि हुकूमत हिंद खेलों को बड़े पैमाने पर फरोग दे रही है और इस तरह की कई तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तो इसका जो बेसिक स्टार्ट हुआ फ्रॉम GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कंसेप्ट है कि जो हमारे यूथ हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम सब कुछ कर रहे थे, यूथ के लिए हम कुछ नहीं कर रहे थे। तो यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए वन ऑफ द कंपोनेंट मिशन यूथ ने जो किया इन कोलैबोरेशन विद YSS यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, वो ये ऑनरेबल LG रोलिंग कप इन क्रिकेट था। पहले क्रिकेट से स्टार्ट किया है, हम बाकी गेम्स को भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें। LG रोलिंग ट्रॉफी शेर कश्मीर स्टेडियम में ऐसा समझिए कि क्रिकेट का मेला, क्रिकेट का महोत्सव। महकमा यूथ स्पोर्ट्स की माने तो 38,000 क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर कर दिया है। क्या जो खिलाड़ी अब खेलेंगे, जो मुकाबले होंगे जोनल सतह पे, इंटर जोनल मुकाबले, वहाँ पे प्लेयर्स को उनकी देख रेख के लिए उनके बाकी इंतजामात होंगे, ये देखना बाकी है और इस पर हमारी नजर रहेगी। कैमरा पर्सन फेरोज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। अनंतनाग के मटन इलाके में हाजी MY गनाई मेमोरियल ट्रस्ट के इश्तराक से स्कूली बच्चों के लिए गेम्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। फेस्टिवल का मकसद स्कूली बच्चों में जहनी तनाव कम करने और तफरीही लम्हात मैसर करना था। फेस्टिवल में बच्चों की एक खासी तादाद ने मुख्तलिफ जुमरों के खेलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा किया। आई रिक्वेस्ट ऑल स्कूल्स कि हाँ ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट बच्चों को करवाए ताकि वो बच्चे जो है वो उनको नई नई चीज़ें पता चले। स्पेशली ये फ़ोन्स आज ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे ये दूर रह जाएं और उसकी वजह से हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं उसकी वजह से। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दिस गेम्स फेस्टिवल इज़ फॉर दैट। सो वी एंजॉय लॉट ऑफ गेम्स। गेम्स आर वेरी इम्पोर्टेंट because they make us healthy, fit and strong. JK रूरल लाइवलीहुड मिशन कॉस्ट कश्मीर, जियान फाउंडेशन और IUSTO अवंतीपुरा के कश्मीर में इश्तराक से 23 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक डल झील के किनारे पहला रिवायती फूड फेस्टिवल आलव का इनकाद करने जा रहा है। फूड फेस्टिवल का इनकाद वेजिटेरियन पकवानों को फरोग देना और खवातीन कारोबारियों और कारीगरों को अपनी मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त का मौका फराहम करना है। हमारी नुमाइंदा ने JK रूरल लाइवलीहुड मिशन की मिशन डायरेक्टर इंदु कंवल से खास बातचीत की। जैसा कि आप सब जानते हैं, कश्मीर का फूड, कश्मीर का क्यूजीन, कश्मीर की रेसिपीज़ दुनिया भर में मशहूर है और इसको फ़रोग देने के लिए हुकूमत के साथ साथ यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी इसकी फ़रोग देने की कोशिश में लगे हैं। आपको बता दें, एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो कि डल झील के किनारे पहली बार ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल 23 सितंबर से 25 सितंबर तक होने वाला है। इसी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिशन डायरेक्टर JK RLM। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि डल झील के किनारे पहली बार ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल होने वाला है। कि हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर पूरा ही कुजीन के लिए मशहूर है और अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ऐसी खाने की डिशेस हैं जो कि ना सिर्फ कश्मीरी खाना पसंद करता है, पूरी दुनिया खाती है और एंजॉय करती है। हमने ये सोचा कि कश्मीरियत के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन खाना, उसका डिशेस ज़्यादा मशहूर हैं।
हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया और उसमें से वेजिटेरियन डिशेस को निकाला। अब वेजिटेरियन डिशेस कश्मीर में कश्मीर की वेजिटेरियन डिशेस, और वो भी जो हमारे आपके बुजुर्ग बनाते रहे, गांव में अभी भी कई जगह बनता है, मगर शहरों में और टूरिज्म के साथ उसका जो है राब्ता नहीं हो रहा था। तो हमने इस पे वेजिटेरियन कश्मीरी एंड जम्मू जो डिशेस हैं उस पे काम किया। इंदु जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर पहले देखा जाए तो ऐसा होता था, वाजवान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, कश्मीरी कहवे को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, और जिस वजह से वो दुनिया भर में मशहूर है। ये जो वेजिटेरियन की बात आपने कही है, ये बहुत यूनिक सा एक इनिशिएटिव है। इसमें पार्टिसिपेंट्स का बताएंगे कि ये जो पार्टिसिपेंट्स है किस तरीके से आपने उनको चुना है? देखिए, ये एक कोलैबोरेशन है। ज्ञान फाउंडेशन जो कि ग्रास रूट इनोवेशन के लिए मशहूर है पूरे देश में, ज्ञान फाउंडेशन और JKRLM का एक कोलैबोरेशन है। ज्ञान का प्रोजेक्ट है और हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है, वो सब है। इट केम आउट टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, क्योंकि जब ज्ञान के पास ये वाला प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला तो फिर उनको वर्कफोर्स चाहिए थी। हमारे पास जो जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जो कि उम्मीद के नाम से जानी जाती है, और मैं ये हमेशा बोलती हूँ, ये वो उम्मीद है जो सबसे ज़्यादा उम्मीद दे सकती है। और हम काम करते हैं गांव में औरतों के साथ, हम शहर में काम नहीं करते। तो औरतों ने, जब गांव की औरतों का जो वर्कफोर्स है मेरे पास, वो कम से कम भी 5.25 लाख औरतें मेरे साथ जुड़ी हैं। तो ये जो औरतें हैं, ये ज्ञान के साथ जुड़ी, हमने उनको हल्का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड की, एंड दिस हैज कम आउट एज अ ट्रेडिशनल फर्स्ट वेजिटेरियन ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साइबर सेल पुंछ ने बरामदशुदा 50 मोबाइल फोन उनके असल मालिकान के हवाले किए। एडिशनल SP पुंछ मुशीम अहमद की मौजूदगी में मालिकान ने अपने फ़ोन हासिल किए। ASP ने अवाम से अपील की कि वो अपने मोबाइल फ़ोन्स का ख्याल रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में हमेशा हर शख्स का ज़ाती डेटा सेव होता है और उसके गलत इस्तेमाल का हर मुमकिन इम्कान होता है। DYSP ऑपरेशन पुंछ की निगरानी में SOG पुंछ के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यूनिट ने गुज़श्ता 2.5 सालों में 280 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बरामद करके मालिकान के हवाले किए हैं। लोगों ने पुलिस की तमाम टीमों की सराहना की और तहेदिल से शुक्रिया अदा किया। बस ने गाड़ी की बारी खोली और सीट से मोबाइल नीचे गिर गया। तो फिर हमें बड़ा हुआ कि अब कहाँ मिलेगा, तो फिर हमने जाके एप्लीकेशन कोर्ट से लिखवा के तो यहाँ DSP साहब ऑपरेशन के ऑफिस में सबमिट कर दी। तो हम DSP साहब, SSP साहब जो पुंछ हैं, SSP साहब और DSP ऑपरेशन और एडिशनल साहब जो SP हैं यहाँ पे, उनका और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोबाइल है उसको अपनी देख रेख में रखें, जैसे ये मिस होता है इमीडिएटली आके कंसर्न थाने में, कंसर्न चौकी पे उसकी मिसिंग डलवाएं, क्योंकि ये अगर किसी ऐसे अनासर के हाथ लग जाए ये मिसयूज़ हो सकता है, तो आप भी इसकी फिर कहीं जद में आ सकते हो। तो लिहाजा इसको लालपुरा कुंजर में उस वक्त मजहबी हमाहंगी और इंसानियत की एक मिसाल देखने को मिली जब एक पंडित खातून कमलावती की मौत के बाद उनकी आखिरी रस्मात पंडितों और मुसलमानों ने एक साथ अंजाम दी। अर्थी के लिए लकड़ी जमा करने से लेकर शमशान घाट तक मुसलमान पड़ोसियों ने कश्मीरी पंडित के अहले खाना के साथ आखिरी रस्मात में शरीक रहे। दोनों फ़िरक़ों के लोगों ने आपसी भाईचारे पर खुशी का इजहार किया। GMC कमिश्नर राहुल यादव ने न्यूज़ 18 से खसूसी बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले नवरात्रि त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए इस बात को यकीनी बनाने के लिए पहले ही हिदायत जारी कर दी गई है कि तमाम इंतजामात को मुनासिब तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई, सड़कों की मरम्मत, पीने के साफ पानी जैसे तमाम इंतजामात वक्त पर किए जाएंगे। नवरात्रि फेस्टिवल को लेकर हमारे द्वारा जो है साफ़ सफाई के इंतज़ाम किए जा रहे हैं और उसके साथ ही हमारा बाहू फोर्ट है उसमें ऑनरेबल LG साहब के निर्देश के अनुसार जो फ़िलहाल उसकी
रिपेयरमेंट का जो हमारी अप्रोच रोड है उसकी रिपेयरमेंट का काम जो है वो यूईडी द्वारा किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के मार्गदर्शन में। और इसके अलावा भी बाहू फोर्ट के इन एंड अराउंड जो सफाई का काम है उसको किया जा रहा है। और बाहू फोर्ट में हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, हमारा लाइट एंड साउंड शो कंप्लीट हो चुका है और इसी तरीके से हमारे और भी वहाँ पर फसाड इम्प्रूवमेंट का काम जो है उसका काम भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, वो भी अलॉट हो चुका है। सो हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा पूरी कोशिश रहेगी कि हम बेहतर सुविधाएं हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं उनको नवरात्रों के दौरान इन नवरात्रों के दौरान दे पाएँ। जिला गांधरबल के दौरे के मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि पावर सेक्टर समेत जिला भर में तरक्याती मंसूबे जोरों शोर से चल रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉली के हमरा जिला इंतजामिया गांधरबल के साथ मुनक्किदा जिलाई मीटिंग में अंजाम पाने वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया और मुतल्लिका महकमों को तमाम जारी प्रोजेक्टों की रफ्तार को तेज करने और मुकर्ररा वक्त के तहत तो उन्हें मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। इससे कबल चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और फायदा उठाने वालों में ज़रूरी आलात, व्हील चेयर्स और समात के आलात तकसीम किए। ये बताए कि हमने भी कहीं पे काम रखे थे, वो काम क्यों कैंसिल हुए। तो एक ही एरिया में सारे काम कैसे हुए। ये डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, जैसे कंगन तहसील है, लार तहसील है, गांधरबल है, तुलमुला है। तो 4 तहसीलों में अगर हम देखेंगे 26 के या 27 के प्रोजेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, बट सारे जो हम मेजॉरिटी देखी वो एक ही तहसील में है। तो वहाँ पे एक शकूक पैदा होते हैं कि हम चाहते हैं कि एलजी साहब तक की बात पहुँचे और जब लोगों ने हमें वोट दिया था इसलिए वोट दिया था कि हम लोगों के काम करेंगे। तो फिर आप इस तरह हमें बुला के टीवी पे दिखा कि थोड़ी ऐसे काम नहीं चलेगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक कराथर ने सीएमओ गांधरबल के हमरा इस इदारे का काम काज और मकामी आबादी को फराहम की जारी खदमात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल का दौरा किया। दौरे के दौरान डायरेक्टर ने अस्पताल के तमाम सेक्शन बशमूल और ओपीडी और दीगर सेक्शन का तफसीली राउंड भी लिया। डायरेक्टर ने अमले और मरीजों से बातचीत की और मयारी और काबिल रसाई सेहत की सहूलियात फराहम करने में डायरेक्टोरेट के अज़्म का इजहार किया। 24 आवर सर्विसेज चल रही है। आप देखिए यहाँ से गायनी के ओबस्टेटिक्स के रेफरल्स बहुत कम हो रहे हैं। यहाँ पीडियाट्रिशियन भी है, यहाँ के सर्जन्स भी। आपने देखा मैं एक ओपीडी में गया, हर एक ओपीडी में डॉक्टर है और जो भी हमें सपोर्टिव स्टाफ है वो भी उनके साथ साथ है। अगर कहीं पे होगा तो मैंने सीएमओ से भी बात करी, अगर कहीं कोई कोताही होगी वो हम ठीक करेंगे। सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला में तालीम हासिल कर रहे तलबा के सरपरस्तों ने यह इल्जाम लगाया कि स्कूल में ट्रांसपोर्ट की मुनासिब सहूलियात की कमी है। उनके बच्चों को कई मसाइल का सामना है। उनका कहना था कि 10 की गुंजाइश वाली गाड़ियों में 20 तलबा को ले जाया जाता है, जो न सिर्फ कवानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि किसी भी वक्त हादसे की वजह बन सकता है। वालिदैन की शिकायत के बाद डीएसपी नेशनल हाईवे की सरबराही में महकमे ट्रैफिक ने बारामूला शहर में जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मुहिम शुरू की। देखिए, हम आरटीओ बारामूला और प्रिंसिपल सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला को पुरजोर मोहतिबाना अपील करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो भेड़ बकरियां नहीं है। गाड़ियों में एक गाड़ी जिसकी कैपेसिटी 10 पैसेंजर्स की है वो 20 बच्चों को एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो हमारी गुजारिश रहेगी प्रिंसिपल सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला से और सारे प्राइवेट स्कूल के इंतज़ामिया से कि इस पर नज़रसानी करें। देखिए आप जिस गाड़ी की जितनी कैपेसिटी है एज़ पर रूल उन्हें पैसेंजर अलो करने चाहिए या हमारे बच्चे अलो करने चाहिए। क्योंकि आज हम सुबह या कल या परसों हम जब सेंट जोसेफ स्कूल जा रहे थे तो बच्चों को ऐसे हमने उतारते हुए और चढ़ते हुए देखा जैसे भेड़ बकरियां थी। तो इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है और मैं आरटीओ बारामूला से भी पुरजोर अपील करता हूँ। और जो कंडम गाड़ियाँ हैं उनको बिल्कुल कंडम किया जाना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे बच्चों की। क्योंकि अब कमिंग जनरेशन है, जब उनकी भेड़ बकरियों की तरह उनकी परवरिश होगी तो आगे वो भी जिस भी फील्ड में जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंतजामिया ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव चलाई। ये मुहिम हालांकि बहुत कामयाब रही और इस दौरान वालिदैन से वादा किया गया कि बेहतर तालीम के साथ साथ सहूलत भी फराहम की जाएगी। मगर बड़गाम के कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां सहूलत का फुकदान है। पेश बड़गाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। ये बड़गाम के एक गांव वोलीना का मिडिल स्कूल है।
स्कूल में करीब 80 तलबा तालिबात और 11 क्लासेस हैं, मगर हालत यह है कि इन 11 क्लासों के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं जहां उनको पढ़ना है। क्लासरूम्स न होने की वजह से तलबा को सड़क पर तालीम हासिल करनी पड़ रही है और सड़क से अगर कोई गाड़ी गुजरती है या कोई चलता है तो बच्चों को रुकना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हम जब पढ़ते हैं हमें यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से हूँ। यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब भी नहीं है और जब हम असेंबली करते हैं यहाँ से बहुत गाड़ियाँ आती है और हमें लाइंस फिर से बनानी पड़ती है। यहाँ पे हमें स्टाफ की कमी है। एक टीचर 2 क्लासेस पढ़ाते हैं और जो आंटी है वो चावल भी यहीं पे साफ़ करती है। यहाँ पे हमारी जगह बहुत कम है, असेंबली के लिए भी जगह नहीं है, तो मेहरबानी करने के लिए हमें स्कूल नया दीजिए। यहाँ क्लासरूम्स के साथ साथ बच्चों को वॉशरूम की भी सहूलत नहीं है। हालांकि एक वॉशरूम है मगर वो भी सड़क पर और तालिबात के लिए इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो रहा है। इन तालिबात का कहना है कि उनको बाहर का वॉशरूम इस्तेमाल करने में काफी शर्म आती है और कोई उनकी परेशानियों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड के लिए हम बहुत परेशान हैं और यहाँ पर बाथरूम अच्छा नहीं है। यहाँ हम बहुत शर्माते हैं, बाहर निकलने में बहुत शर्माते हैं हम। वो और हमारे बाथरूम है वो साफ सुथरा नहीं होता है। मुश्किलात है, मतलब हमें पढ़ना भी सड़क पे होता है ना, तो हमारा ग्राउंड है। हम लड़कियों के हमारे लिए वॉशरूम बहुत ज़रूरी है, हमें वॉशरूम की बहुत ज़रूरत है। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर वॉशरूम जाना। और मकामी लोगों ने भी स्कूल में सहूलत के फुकदान के हवाले से नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि एनरोलमेंट ड्राइव के दौरान उनके साथ कई वादे किए गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर यहाँ दाखिल किया। जब एनरोलमेंट ड्राइव शुरू हुई है तो हमने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकाल के हमने गवर्नमेंट स्कूल में हमने उनको दाखिला दिलाया है। मगर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वो इतनी फैसिलिटी है जितनी प्राइवेट स्कूल में होती है। यहाँ पर 3 रूम्स है, वो क्या पढ़ाएंगे? न यहाँ पे ग्राउंड है, न बाथरूम है, न कुछ फैसिलिटीज़ है। 15 वरी बच्चे 20-25 तम सात 4 कमरे, वनकस कम अज कम 60 बच्चे यमन 4 कमरन मज। अख एफिस 3 कमर, कम अज कम 30 बच्चे अकिस कमरस मज और नारान जन कैद भरम। जगह की कमी की वजह से तलबा के साथ साथ असातिज़ा को भी पढ़ाने में मुश्किलात का सामना है। वहीं स्टाफ की कमी परेशानियों में मजीद इजाफा करती है। चीफ एजुकेशन अफसर बडगाम ने न्यूज़ 18 के साथ फोन पर बात करते हुए यकीन दिलाया कि बहुत जल्द मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। देखिए, ये हमारे पास हाईलाइट हुई है। एक टीम मेरे डीसीओ साहब और जड़ियो साहब थे, तो वहाँ पर रिपोर्ट बनी है। उन्होंने वहाँ पर रिंग दिखाई थी, लेकिन वो फीजिबल नहीं थी। उन्होंने वो रिंग रोड के पास दिखाई थी। जो ही उसका हल हो जाएगा, हमने उनको बता दिया है, हम नए प्लान में इनके लिए एक नई बिल्डिंग रखेंगे। अभी जितना भी हमारे पास है, उनके पास जो रोल बिल्कुल कम है। उसके मुकाबले में उनका जो PTR हमारा है, उनके तय उनका बराबर स्टाफ गया है, अलावा है, कम तो नहीं है। तो जहाँ तक वॉशरूम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर वहाँ पर अगले प्लान में हम दूसरी इसको यहाँ पर इंटरप्रेट कर सके और दूसरे एक वॉशरूम फील्ड के लिए अलग से बनाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ स्कूल ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट के बाद बडगाम इंतजामिया कार्रवाई करेगा और जो इन बच्चों का हक है वो उन्हें दिया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। बीजेपी के कौमी काउंसिल मेंबर रफीक कवानी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से जारी सेवा पखवाड़ा के तहत टीबी मुखालिफ प्रोग्रामों को भी ज़मीनी सतह पर अमलाने की कोशिश की जा रही है। रफीक कवानी ने इस सिलसिले में काजीगुंड के अस्पताल में टीबी मरीजों से मुलाकात भी की। 6 महीने के लिए उसमें मैंने 10 लोगों का पेशेंटों को अडॉप्ट लिया है और मेरी मिसेज़ रुमैसा रफ़ीक ने 10 को अडॉप्ट किया है और पिंका मलिक ने 5 को अडॉप्ट किया है। 6 महीने तक उनका जितना भी खर्चा, दवाई का, खाने पीने का जो भी होगा वो हम बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा?
वो सेहतयाब रहेंगे, वो खुशहाल रहेंगे, अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। ये ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं होगी। उनको टेक केयर के लिए हम पूरा 6 महीने उनका टेक केयर करेंगे ताकि वो ठीक हो जाएंगे। बडगाम में गैर कानूनी तौर पर हो रहे जमीन का कटाव और नालों से बोल्डर और रेत निकालने को रोकने के लिए अब ड्रोन्स का इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा। इन बातों का इजहार सेक्रेटरी माइनिंग अमित शर्मा ने किया। उन्होंने आज बडगाम का दौरा किया और नाले दूधगंगा, शालीगंगा और दीगर मकामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद ये था कि जमीनी सूरत हाल देखी जाए। कहीं भी कोई माइनिंग ऑपरेशंस कोई ऐसा कुछ दिखे कोई अनासर, और हमारी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की कि कहीं भी कोई इलीगल तरह का कोई दिखता है कुछ करता हुआ तो इमीडिएट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये ऑनरेबल एनजीटी की डायरेक्शंस भी हैं विच आर बीइंग फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और इम्प्रोवाइजेशन और इम्प्रूवमेंट होगी, हमारी टीम्स और बेहतर परफॉर्मेंस देंगी। और हम ओपनली बोलते हैं कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ दिखे, डीसी साहब हम सब लोग इकट्ठे मिलके वी विल ट्राई टू टैकल इट और टाइमली एक्शन होगा। सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ यूटी के थे, आज उन्हें डिटेल रिव्यू लिया, सारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग हुई और जो जहाँ तक माइनिंग का सवाल है कुछ नए इकदाम जो लिए गए हैं उसके बेसिस पे ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है। ई ऑक्शन है, ई चालान है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर ऐसी कुछ हमारे आई है उसके लिए एक डिटेल एसओपी बना है जो 1-2 दिन में आपको भी मिलेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर असगर सामून ने कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने चोगल हंदवाड़ा में महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से कायम किए गए हाई डेंसिटी बाग का मुआयना किया। उनका कहना है कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के लिए महकमे की जानिब से हुनरमंद बनाने की कोशिश की जा रही है। सामून ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय के हमरा मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। उन्होंने अफसरान और पीआरईज के साथ मीटिंग मुनक्किद की। सामून ने अफसरान पर जोर दिया कि वो तमाम तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत दी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारा काम किसी को नोबेल प्राइज नोबेल लॉरेट बनाना नहीं है ना, या पीएचडी करके बाद में वो बेरोजगार रहेगा, ये हमारा मैंडेट नहीं। हमारा मैंडेट है उसको रोजगार से जोड़ना, इंडस्ट्री के लिए काम करना। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, यहाँ हमारी हार्टिकल्चर इंडस्ट्री है उसके लिए हमें ट्रेन करना, या और कोई इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग है उससे रिलेटेड जो है उसके लिए ट्रेन करना है। बेसिक जॉब तो है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वो मैकेनिक वगैरह वो करते हैं, कारपेंटर जो भी है, तो उसी एरियाज़ में हम फोकस मैनर में कर रहे हैं। कहाँ पे जॉब्स हैं, अभी एक 50 करोड़ का 1000 करोड़ का वो जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी जॉब्स होंगे। मैं भी जम्मू में ज़्यादा होंगे, कश्मीर में भी होंगे, यहाँ पे जैसे रसीपुरा में कोल्ड स्टोर बनते हैं। राज्य के मौके पर स्कॉस्ट के माउंटेन रिसर्च सेंटर वाक़े खडूनी में तकरीब मुनक्किद हुई। शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई ने कहा कि किसानों को ज़रई अराजी पर तामीराती सरगर्मियां महदूद करनी चाहिए क्योंकि इससे धान की अराजी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेशक धान की फसल से आमदनी कलील है, ताहम यह अहम क़ज़ाई एजेंस है। डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे समेत दीगर अफसरान और ज़रई साइंसदान मौजूद रहे। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो पैदावार की सलाहियत वाले बीज का इस्तेमाल करें ताकि धान की पैदावार में इजाफा किया जा सके। ये लैंड कन्वर्शन तेजी से हो रहा है, इसमें सरकार का काम और शायद हम लोगों का बड़ा रोल है कि हम बहुत तेज़ रफ्तारी से इस आबी अवल ज़मीन को इस पर अपने मकान बना रहे हैं और इसको हम कंस्ट्रक्शन के अंडर में ला रहे हैं। हमें एक सोच पैदा करनी है अपने कश्मीर में, सारी जम्मू कश्मीर में, कि लैंड हमारे लिए एक बहुत बड़ा अहम रिसोर्स है, इसको हमने बचाना है। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उन्होंने एक बहुत ही हाई पावर्ड कमेटी बनाई। उस कमेटी का एक पहला एजेंडा ये है कि हम किस तरह से अपने ज़मीन को बचाएंगे और उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है जो सरकार को ये बताएगी कि हम आने वाले समय में इस ज़मीन को कैसे बचाएंगे और इसको लैंड कन्वर्शन को कैसे रोक सकते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बडगाम स्पोर्ट्स कैंपो चैंपियनशिप 2022 अख्ताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप में काफ़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। लड़कियों के साथ साथ लड़कों ने भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। कई लड़कियों ने मेडल जीते और दीगर कारकर्दगी करने वाले खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया। ऑलमोस्ट 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया।
जिस की ये वजह है कि इस चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइज करना, ताकि जो भी हमारी यूथ ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं आजकल, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ध्यान दें। मैंने पहली बार इसमें हिस्सा लिया, ये अच्छी गेम है और मैंने आज देखा भी खेल कर, ये बहुत ही अच्छी गेम, ड्रग्स से बचने के लिए ये बहुत ही अच्छी गेम है। मैं अब तमाम अपने भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो इन खेलों में जो है वो हिस्सा ले, ताकि वो ड्रग्स की ओर ना जाए और वो पढ़ाई की तरह ध्यान दे। एमटेक की एक तालिबा ने मशरूम की काश्त को एक पेशे के तौर पर इख्तियार किया है और उसने अपने घर में अपना यूनिट शुरू किया, जो दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल है। उन्हें हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड से नवाजा था। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। तमाम तर मुश्किलात और इब्तदाई तनकीद के बावजूद उर्बा शफीक ने दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की है। श्रीनगर शहर के मज़ाफ़ात से ताल्लुक रखने वाली उर्बा ने अपनी एमटेक की डिग्री मुकम्मल करने के बाद मशरूम की काश्त को बतौर पेशा चुना और अपने घर पर अपनी यूनिट कायम की। उर्बा को महकमे ज़राअत से इब्तदाई मदद मिली और बहुत कम वक्त में वो एक कामयाब मशरूम काश्तकार बनने में कामयाब हो गई। अगरचे कोविड ने इसके लिए अपनी पैदावार बेचना मुश्किल बना दिया, लेकिन इसने उम्मीद नहीं छोड़ी। ये है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप छोटे यूनिट से स्टार्ट करते हैं, छोटा यूनिट मेरे कहने का मतलब है अगर आप 100 बैग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोस्ट, आप एक बैग से 2.5 किलो के करीब हार्वेस्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 बैग्स है, दैट मीन्स 2 to 2.5 क्विंटल के करीब आप हार्वेस्ट ले सकते हैं। और अगर फिर आप मार्केट में तो डिफरेंट रेट्स पे आपको बेचना ही बेचना है, चाहे आप 100 का बेच रहे हैं, 200 का पर केजी बेच रहे हैं, या डायरेक्ट अगर आप वेंडिंग कर रहे हैं तो आप 200 का भी बेच सकते हैं। आई थिंक 100 बैग से आप आराम से 20, 40,000, 60,000 का जो आप अपना जो मुनाफा है, आई थिंक दैट इज वेल इनफ कि आप अपना आप चला सकते हैं उससे बेहतर अच्छे तरीके से। इस वक्त उर्बा अपने यूनिट द मुश हाउस में 3 क्विंटल से ज्यादा मशरूम तैयार करती हैं, जिससे वो न सिर्फ अपने अखराजात का इंतजाम करती हैं, बल्कि अपने खानदान की किफालत भी करती हैं। उर्बा को हाल ही में SKICC में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान LG मनोज सिन्हा ने प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड से नवाजा था। उर्बा कहती हैं कि उन जैसी खवातीन भी खेतीबाड़ी को बतौर पेशा इख्तियार कर सकती हैं और अपने फूड यूनिट कायम कर सकती हैं। लड़कियों के लिए खासकर ये बात है कि आज के माशरे में आई थिंक एवरीवन शुड बी इंडिपेंडेंट इन द सेल्फ सफिशिएंसी होना इकोनॉमिकली आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक उसकी वजह से आपका मोरल बूस्ट हो जाता है। तो कल्टीवेशन की अब ये बात है सर, मशरूम का मैं क्यों बोलूँगी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज होती है या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास ज़मीन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, उनके लिए मशरूम कल्टीवेशन इज़ वेरी गुड, क्योंकि इट इज़ एन इंडोर क्रॉप, या आप एक कमरे में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें उतना इशू नहीं रहता है कि आपको ज़मीन लेना पड़ेगा। बहुत सारों को लीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप अगर आपके घर में कहीं पे कोई एरिया है, आप उसको कन्वर्ट कर, छोटा सा शेड ही सही, गैराज ही सही, उसको कन्वर्ट करके आप उसमें मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें उतना इन्वेस्टमेंट का भी ज़्यादा नहीं रहता है। उर्बा का मशरूम यूनिट FSSAI के साथ रजिस्टर्ड है और वो ज़राअत में मजीद रास्ते तलाश करने का इरादा रखती हैं। वो कहती हैं कि हुकूमत हिंद के पास मुताद्दिद स्कीमें हैं, लेकिन नौजवानों को ऐसी स्कीमों से फायदा उठाने के लिए आगे आने की जरूरत है। श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम पहलगाम में रवा साल लाखों सयाह पहुंचे, जिसके बायस गुज़िश्ता चंद बरसों से जवाल पजीर सयाहती सनत वापस पटरी पर लौट गई। सयाहों का मानना है कि कश्मीर आने के बाद लोगों में पाई जा रही तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं और यहाँ पर आकर कश्मीर की सही पहचान होती है। पेश है मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में कश्मीर के दीगर सयाहती मकामात की तरह ही पहलगाम में रवा बरस सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ तादाद आई। मुल्क के मुख्तलिफ सयाह और वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी और पहलगाम के दीगर खूबसूरत मकामात का बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं। इन सयाहों का कहना है कि कश्मीर की मनफी तशहीर की वजह से लोगों के दिलों में अब भी कश्मीर के तई काफी गलत फहमियाँ पाई जाती रही हैं, लेकिन कश्मीर आने के बाद तमाम तर खदशात बिल्कुल गलत साबित हुए।
और बहुत ही अच्छा बेटर फील किया यहाँ पर आकर के। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का टूरिज्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। और यहाँ पर जैसे हम लोग होटल में भी रुके थे, या होटल के लोगों का व्यवहार, स्टाफ लोगों का व्यवहार या उनके मैनेजर्स का व्यवहार बहुत ही अच्छा फील हुआ। और यहाँ के लोगों का बहुत ही अच्छा, हम लोग बहुत बेटर फील किए, बहुत बेटर। ज़रूर आएँ कश्मीर, अगर कहीं जन्नत है तो ये कश्मीर में ही है। मैं गुरुग्राम दिल्ली NCR से हूँ। ये कहना गलत होगा कि जब हम चले थे कश्मीर के लिए तो हमारे मन में भ्रम नहीं था, डर नहीं था। डर था, ज़रूर था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने हिम्मत दिखाई, यहाँ आया, और आने के बाद सारी मिथ जो थी हमारी वो ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत शांत माहौल है, भाईचारा है, लोग अच्छे से मिलते हैं एक दूसरे, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, खाना अच्छा है, यहाँ का माहौल अच्छा है, और नेचर तो का कोई जवाब ही नहीं, लाजवाब जगह है। और मैं तो जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं तो सारे दुनिया को कहूँगा कि भैया यहाँ आए और यहाँ आके देखे कश्मीर क्या चीज़ है। सयाह जहां पहलगाम के कुदरती हुस्न जमाल से काफी मुतासिर होते हैं, वहीं चंद मुकामात पर सड़कों और नाकिस मौसलाती निज़ाम से भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये लोग चाहते हैं कि सरकार सयाहती शोबे में मजीद बेहतरी लाए। से हूँ, मैं कश्मीर में आया हूँ और काफ़ी यहाँ पे घूमा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है यहाँ के टूरिज़्म पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि कुछ एरिया जैसे आड़ू वैली का एरिया, वहाँ पे जा रहे थे, रोड बहुत ही ज़्यादा नैरो था, तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और खासकर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों से जब मिला तो लोगों ने ये बोला कि बहुत सालों से ये इसका लुक इसी तरह का है, थोड़ा लुक में चेंज आना चाहिए। जहाँ पे गवर्नमेंट ने काम किया है वहाँ पे और करना चाहिए, क्योंकि एक जैसे जो लोग बार बार आ रहे होंगे शायद उनको एक ही जैसा नज़र आ रहा होगा जो भी टूरिज़्म का पॉइंट है वो, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। रवां बरस अगस्त तक पहलगाम में लगभग 5 लाख सयाहों ने यहाँ की सयाहत की, और सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद सयाहों की इस तरह की आमद को काफी खुशाइंद करार दे रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि वो सयाहों की हर तरह का ख्याल रखते हैं। पिछले 2-4 साल से टूरिज़्म, जो कश्मीर का टूरिज़्म था वो बिल्कुल हिला हुआ था, क्योंकि पहले आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद कोविड आया, तो उसकी वजह से पूरा जो टूरिज़्म था कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर ऑलमोस्ट टूरिज़्म डिपार्टमेंट पे ही डिपेंड करता है, लेकिन इसकी वजह से जो है टूरिज़्म बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक हुआ था। तो इस साल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस साल जो टूरिज़्म हुआ है, इसका जो टूरिस्ट्स आए हैं, बहुत सारे टूरिस्ट्स आए हैं, और इस साल सबों ने माशाल्लाह, जो चाहे वो होटल्स वाले हों, चाहे वो पोनीज़ वाले हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो ट्रैवल एजेंसीज हो, सबों ने अच्छा बिजनेस किया। मेरी ये ट्रैवल एजेंसी ये मैसेज रहेगी कि थोड़ा सा रिजनेबल रेट्स रहें, क्योंकि इनको भी यहाँ आना होता है, तो इनको भी उस हिसाब से फिर अगर ये पैसे देते हैं तो पैसे के हिसाब से इनको यहाँ पे सर्विस मिलनी चाहिए। तो मेरी यही मैसेज रहेगी कि अगर लोग यहाँ आते हैं तो इनको रिजनेबल रेट में ही दे दें, ताकि ये और यहाँ से जाके फीडबैक अच्छा सा दे, ताकि बाकी जो भी यहाँ आना चाहते हैं तो वो भी उसके लिए प्लान करें। वाज़ेह है कि 4 लाख के करीब अमरनाथ यात्रियों ने भी रवां साल अमरनाथ यात्रा की। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में सयाहों के ग्राफ में मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख न्यूज़ 18 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।